हेलो दोस्तों, मैं नेहा सिंह। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ संज्ञा से संबंधित क्वेश्चंस के बने प्रैक्टिस सेट को, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी हो रखी है। मैंने इसमें 25 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो हम देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस के आंसर सही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी लड़ाई, ऑप्शन डी लड़का। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए मिठास। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है जिसे हम फील कर सकते हैं? तो मिठास को हम फील करते हैं, तो ये हमारे किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी निर्मलता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी आगरा। आगरा की क्या है? खुद की अपनी एक पहचान है, उसका अपना खुद का एक नाम है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इस संज्ञा शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए लंबाई, बी शत्रु, सी भागना, डी दिखाना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए लंबाई। लंबाई हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। बाकी हमारी भागना और दिखाना हमारी एक क्रिया हो गई, और शत्रु हमारी दूसरी संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए पन, ऑप्शन बी तव, ऑप्शन सी ता, और ऑप्शन डी तम। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ता। मधुर के आगे मधुर में ता प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है मधुरता। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो द्रव्यवाचक, भाववाचक और जातिवाचक हमारे संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। बाकी हमारा परिमाणवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे किसी भी शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा तो वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8, दल शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो दल हमारा कई लोगों से मिलकर बनता है, और जब कई लोगों से मिलकर जो भी चीज़ बनती है वह किसके अंतर्गत आती है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा। अब क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कोमलता, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी बुढ़ापा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुत्ता।
कुत्ता हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा या डी जातिवाचक संज्ञा। तो पर्वत शब्द जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? ऑप्शन ए सरलता, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी मानवता, ऑप्शन डी चतुरता। तो दोस्तों सरलता में भी विशेषण जुड़ा हुआ है, वीरता में भी विशेषण शब्द जुड़ा हुआ है, चतुरता में भी विशेषण शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन मानवता में हमारा विशेषण शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मानवता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? ए रामायण, अमन, ताजमहल, ऑप्शन बी पुस्तक, पहाड़, नदी, ऑप्शन सी जवानी, मीरा, सोना, ऑप्शन डी कपड़ा, बुढ़ापा, मित्रता। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी पुस्तक, पहाड़, नदी, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, दया शब्द है ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी संज्ञा या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संज्ञा। संज्ञा जो है हमारा वो दया जो है हमारा संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्द जहाँ पर हमारी एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी यमुना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यमुना। यमुना की खुद की अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक खुद का नाम है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों इधर ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करिएगा। इधर क्वेश्चन ये है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर दिए आते हैं। ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी चतुराई, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी कमाई। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मिठाई। बाकी चतुराई, लंबाई और कमाई में हमारी भाववाचक संज्ञा है और मिठाई शब्द में हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा।
इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। गाय शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी बचपन या ऑप्शन डी बचपनत। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बचपन। बच्चा शब्द से हमारी भाववाचक संज्ञा बचपन बनेगी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों दूध शब्द में जो हमारी संज्ञा होती है वह लगती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जितने भी पदार्थों की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, यह सब किस में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो दूध शब्द किस में आएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए खजाना, ऑप्शन बी दिखाना, ऑप्शन बी सी शत्रुता, ऑप्शन डी सागर। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिखाना। ये दिखाना हमारी एक क्रिया हो गई। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिखाना। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जिन संज्ञा शब्द से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23, परिवार शब्द की संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो परिवार शब्द में हमारी समूहवाचक संज्ञा आती है, क्योंकि परिवार जो है हमारे कई लोगों से मिलकर बनता है, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी। तो परिवार हमारा किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, यह पायल चांदी धातु की बनी है, इसमें रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चांदी जो हमारी एक धातु है, धातु की बनी होती है, इसमें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। हमारी जितनी भी धातुएं होती हैं ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हिमालय पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे पर्वत के आगे हिमालय जुड़ गया, तो इसमें हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। क्योंकि इसमें पर्वत की अपनी एक विशेष पहचान हो गई और पर्वत का अपना एक विशेष नाम हो गया, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप प्लीज़ कमेंट्स में करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आई थिंक आपको संज्ञा जो है अच्छे से आती होगी, तो आप प्लीज़ इसका आंसर जो है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।